बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जानी थी, जिसमें हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि सेल जो होता है वो हमारा एक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। हम यूनिट ऑफ, या हम इसको कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर इट इज अ प्लांट सेल, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हमारे पास अगर प्लांट सेल है तो इसके अंदर हम ये तो हमने जाना था कि ये बहुत छोटा होता है, मिन्यूट इन साइज है, हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हमने डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल देखा था कि क्या इसकी डेफिनेशन सेल थ्योरी ओरिजिनेट हुई थी। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखिए सेल कैसा होता है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में कौन सा आता है, एक तो हमने सेल वॉल है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये आउटर मोस्ट लेवल पे होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट होती है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है, ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे। और साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आप देख रहे हैं ना कि साइडों पे बिल्कुल ये जो आपको नजर है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात करें या सेल मेम्ब्रेन बात करें तो आप सेम कह सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास सेल की जो आउटर मोस्ट वॉल होती है उसे कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन हमारे पास ओवरऑल सेल्स की जितनी भी ऑर्गेनेली है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, इसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे एक ऑर्गेनेली नजर आ रही है, ये हम गोल्जी ऑपरेटस है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे एक वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। इन सारे ऑर्गेनेलिज की अगर सेल की बात वॉल की बात करें तो हम उसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, ठीक है। और अगर आउटर मोस्ट की बात करें तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये बिल्कुल एक बाड़ की तरह होती है। बाड़ का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक किस्म की बाउंड्री होती है, एक हद होती है, ठीक है। यानी एक हद का मतलब है कि ये एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट करती है। यानी ये पता चलता है कि यहाँ पे एक सेल, जैसे हमारे एक घर होता है, हमारे घरों की दीवार होती है ना, एक घर खत्म हो रहा है तो उसकी एक दीवार होती है, दूसरा घर आ रहा है तो उसकी भी एक दीवार हो, यानी 2 घरों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने वॉल्स होती है, हमारी वॉल्स। इसी तरह एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो एज़ फेंस वर्क करती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास आउटर मोस्ट। इसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म, ये देखिए आप, ये जो आपको ब्लूइश सा एक मटेरियल नज़र आ रहा है, थोड़ा गाढ़ा-सा पानी नुमा, जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज़ जो है वो तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती हैं, उसके अंदर होती हैं, ठीक है। जितनी भी वैक्यूल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी ऑर्गेनेलिज़ हैं, ठीक है। और ये सारी ऑर्गेनेलिज़ किसके अंदर होती हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म इटसेल्फ एक वाटर की तरह होता है, ठीक है? एक विस्कस सा मटेरियल होता है जो कि साइटोप्लाज्म होता है। तो ये हमारे पास प्लांट सेल है। अगर हम प्लांट सेल को एक छोटा-सा उसका सेल लेके उसको स्टडी करें तो हमें प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसी तरह ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल है, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, उसको हम क्या नाम देंगे? सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो आपको एक पर्पलिश सा, एक वाटरी सा डेंस मटेरियल यहाँ पे फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये विस्कस होता है, एक वाटरी सा होता है, एक सिरपी सा होता है, ठीक है। यानी सिरप नुमा एक वाटर सा होता है। तो ये जिसके अंदर ये सारी ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये ऑर्गेनेलीज़ हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन, ये हम उन्होंने एक बाउंड्री को कहा हुआ है, ठीक है। इसके भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं। और हम सेल वॉल प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी जानेंगे। जो हमारे पास एनिमल सेल की अगर बात करें तो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रही है, हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे वैक्यूल है, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट हमारे पास दरमियान में वैक्यूल होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे होता है, ठीक है। पर इन केस ऑफ एनिमल सेल हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो इन सेंटर है और वैक्यूल एक साइड पे। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। जिस तरह बाकी यहाँ पे सेंट्रियोल्स है, राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, इसी तरह हर सेल की थोड़ी बहुत शेप एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक हम बात करें तो वेरी करती है, ठीक है। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स हैव, यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो
प्रोकैरियोटिक सेल कैरी करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है, ठीक है। वैसे तो इसका एक डिटेल लेक्चर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये जानते हैं, अगर हम प्रो का मतलब जाने, प्रो का मतलब, तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। और कैरियोट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो करेक्ट नहीं होता, सही न्यूक्लियस नहीं होता, या हम कहते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि हमने जानते हैं कि मेम्ब्रेन जो होती है वो एज अ फेंस वर्क कर रही होती है, ठीक है। एक ऑर्गेनेली को, एक स्ट्रक्चर को या एक सेल को दूसरे सेल से मुख्तलिफ कर रही होती है, उसको फर्क वाज़ह कर रही होती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस हमें पता है, देखें तो हमारे पास बिल्कुल इन सेंटर में होता है, ठीक है, सेंटर में होता है। और लेकिन उसकी वॉल नहीं होता, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट उसके अंदर नहीं होती न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियर वॉल, अगर हम न्यूक्लियस की वॉल की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, एक न्यूक्लियर वॉल होगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होती, जब वो प्रेजेंट नहीं होता तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के दरमियान में बिखरा होता है, ठीक है। लाइकवाइज दिस, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक सेल है, सेल के जो दरमियान में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट के केस में ये जो न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, वो उसकी दरमियान में ये जो वॉल है ना, ये नहीं होती। जब यहाँ पे ये वॉल नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये दरमियान में बिखरा होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा तो ये दरमियान में मतलब साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये बिखरा हुआ सा हमें फील होगा, इसकी कोई वॉल नहीं। इसलिए हम कहते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सही सेल नहीं होते, ठीक है। सेल दो तरह की है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हमारे पास यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इनके अंदर यहाँ पे दरमियान में एक वाज़ेह न्यूक्लियस होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट के केस में यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ये नहीं होता, ठीक है, या सही नहीं होता, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्शन फॉर्म में हमें नजर आ रहा होता है, इसकी कोई वॉल नहीं होती, न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, ठीक है। इसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस हमारे पास होता है क्या, ये हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा होता है। लेकिन यूकैरियोट के केस में यहाँ पे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास जो है वो वाजिया तौर पे होता है, ठीक है। यूकैरियोट के केस में सही होता है और प्रोकैरियोट के केस में सही। और भी इसके अंदर काफी मुख्तलिफ डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होता है और इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी कम होती है, ठीक है। जिस तरह हम देखा है कि प्लांट सेल या यूकैरियोट सेल, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म। इसी तरह ऑर्गेनेलीज की बात करें तो हमने देखा गोल्गी ऑपरेटस होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म सॉरी न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी ऑर्गेनेलिज के नेम है, ठीक है। तो यूकैरियोट के अंदर ये सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, while इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ऐसी कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, इसके बाद हम बात करें, ठीक है, हमने देखा था ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूके जितने भी सेल है उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती ही होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमने जो अभी डिस्कस करा कि ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर चाहे वो प्रोकैरियोट उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है या नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों केस में प्रेजेंट होती ही होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। ऐसे इसको कंफ्यूज नहीं करना, मैंने ये पॉइंट क्लियर करने के लिए बताया कि प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट सही से नहीं होता, वो डिस्पर्स होता है, यूकैरियोट में सही प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर ऑर्गेनेली जो होती है वो नहीं होती, और यूकैरियोट के केस में ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, अगर दूसरा पॉइंट देखिए, ये थिन होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब क्या है, इसके अंदर थोड़ी लचक होती है, ठीक है। लचक का मतलब ये है कि हमारे पास एक कवर तो कर ही होगी सेल को, लेकिन ये इलास्टिक होगी। अब ये इलास्टिक क्यों होगी ये भी हम जानेंगे। और ये क्या करती है, कवरिंग द साइटोप्लाज्म। अब इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। सेल की जो आउटर मोस्ट वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सेल वॉल होती है। और जो सेकेंड नंबर पे आती है सेल मेम्ब्रेन जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और दरम्यान में ये जितना भी मटेरियल हमें नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। और ठीक है, एक विस्कस का एक वाटरी सा ये लाइट ब्लू कलर में जो फील हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे पूरे में कोई ना कोई ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे खाली नहीं होता, यहाँ पे भी कोई ना कोई ऑर्गेनेलिज होती है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती है, जिसमें एक ऑर्गेनेलिज दरमियान में बिल्कुल जो होती है वो न्यूक्लियस होता है।
अब आप देखिए उन्होंने कहा कि इट कवर्स द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या है? ये बिल्कुल ये जो आपको वाटरी सा एक विस्कस सा वाटर नमक जो मटेरियल नजर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सराउंडिंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास थिन भी होती है, इलास्टिसिटी भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म को कवर बिल्कुल साइटोप्लाज्म की सराउंडिंग में होती है, इसीलिए फिर ये क्या करेगी? एक फेंस का काम, ये बाड़ का काम करेगी। अगर इसके एनवायरनमेंट में यहाँ एक और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे अगर एक और न्यूक्लियस सॉरी सेल प्रेजेंट हो, तो ये सेल है, यहाँ पे एक और सेल प्रेजेंट हो, ठीक है। यहाँ पे भी सेल, क्योंकि सेल स्मॉल और लार्ज इन साइज में होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट, अगर सेल्स की बात करें, सेल की शेप और उसका साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये सारे सेल्स हैं, तो हर सेल के इर्द गिर्द एक वॉल का काम करती है, एक बाड़ का काम करती है। इस सेल का भी ये जो होगी, ये हमारे पास क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। हर सेल को ये देखिए, ये दो सेल आपस में अगर डिफरेंट है, तो ये हमारे पास कौन सी है? एक वॉल है, एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो उनकी डिफर करे, ठीक है। ये डिफरेंट है तो इनके दरमियान भी एक वॉल है, ठीक है। इसी तरह ये भी डिफरेंट आपस में, इनकी शेप हमें फिर फील हो रही होती है ना, अगर उनकी एक स्पेसिफिक यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होगी जो उस पूरे सेल को प्रेजेंट करी होगी, ठीक है। इसी तरह ये सारे सेल्स के दरमियान में आपस में क्या होती है? एक वॉल्स होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सेल अगर प्रोकैरियोट भी है, अगर यूकैरियोट भी है, किसी भी टाइप का सेल है, उनके सराउंडिंग में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती ही होती है। और ये इलास्टिक होती है, थिन होती है, यानी पतली सी होती है। और ये साइटोप्लाज्म को, यानी ये वाला जो साइटोप्लाज्म है, इसको कवर कर रही है। यानी हर सेल है, ये डिफरेंट सेल्स तो हैं, ठीक है। और सेल्स के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये इसका ये साइटोप्लाज्म और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये जो साइड पे एक बाड़ है, एक हद जो है, एक सेल को दूसरे सेल से जो हद बंदी कर रही है, जो वॉल का वर्क कर रही है, जो एक लेयर का वर्क कर रही है, बेसिकली कौन सी मेम्ब्रेन है? इसको हम कहते हैं सेल की मेम्ब्रेन, इसलिए इसका नेम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ओके। इसके बाद हम बात करें तो हम क्या कहते हैं? इट फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे वर्क कर रही है। अब इसका क्या मतलब है? सेमी परमिएबल का मतलब है कि इट अलोज का मतलब ये इजाजत देती है अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, बहुत कम मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस इट व्हाइल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड इट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? हमें पता है कि अगर फॉर एग्जांपल सेल हमारे पास है, एक ये सेल है, ठीक है। अगर एक ये सेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो सेल है, लेकिन सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेल का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास डिफरेंट सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट सराउंडिंग में मुख्तलिफ चीजें प्रेजेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर सॉरी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? अलोज, अलोज का मतलब ये इजाजत देती है वेरी फ्यू, बहुत कम मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस इट के वो इसको अंदर जाएं, ठीक है। वाइल फेंसिंग, और फेंसिंग का मतलब है कि रोकती है, यानी एक बाड़ का काम करती है। द मेजोरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा केमिकल को कि वो इसके अंदर जाए। अब आप इसकी एग्जांपल ये ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारे हाउस हैं, ठीक है, हमारे घर हैं, तो हमारे घरों की वॉल्स होती हैं, ठीक है, दीवार होती है। और जब हमारा कोई डोर नॉक करता है तो हम देखते हैं कि बाहर कौन आया, ठीक है। तो हमारा दिल करता है तो हम उसको घर में आ लेने देते हैं, और अगर हमारा नहीं दिल करता तो हम उसको घर में नहीं आने देते, ठीक है। हम अपनी लॉक कर लेते हैं, ठीक है, हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिएट होना, यानी गुजरने देना। सेमी का मतलब है कि आधी चीजों को ये गुजरने देती है और आधी को ये गुजरने नहीं देती। सेमी परमिएबल है। परमिशन, परमिएबल का वर्ड परमिशन से डिराइव है, ठीक है। परमिशन का मतलब है इजाजत देना, लेकिन ये इजाजत तो देती है लेकिन सेमी है। सेमी का मतलब है कि कुछ चीजों को इजाजत देती है और कुछ को इजाजत नहीं देती। सेमी परमिएबल है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आ लेने देगी, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स ये अंदर आएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। इट अलोज अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स, वाटर का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। यानी वाटर कोई अगर एक सेल के अंदर आना चाह रहा है या बाहर जाना चाह रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर कार्बोहाइड्रेट्स के कोई मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स के मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स है, हमारे कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स का मतलब है कोई भी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल्स का अगर बात करें तो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। सॉरी हाँ जी, लिपिड्स की बात करें तो फैटी एसिड्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये इसकी मर्जी है। सेमी परमिएबल इसलिए है कि ये इजाजत देना चाहे तो ये
सेल के अंदर, ठीक है, अगर ये एक सेल है आपको नजर आ रहा है, तो इसके अंदर चाहे तो कुछ आ भी सकता है और कुछ नहीं भी आ सकता। अब ये खुद शिनाख्त करता है कि सेल को ये जो मॉलिक्यूल आना चाह रहा है, इस सेल को इसकी जरूरत है या नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो अंदर आ जाए। अगर तो उसे महसूस हो कि हमारे सेल के अंदर पानी की कमी हो रही है एक सेल को, तो फिर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो वर्क करती है गार्ड की तरह, ठीक है, यानी हिफाजत करने का काम करती है सेल का। इसे पता चल जाता है कि सेल के अंदर पानी कम है या ज्यादा है, या पानी एक सेल को किस चीज की जरूरत है, तो फिर वो उसके मुताबिक क्या करेगी, उस मॉलिक्यूल को अंदर आ लेने देगी। अगर उसे अंदाजा हो कि ये जो मॉलिक्यूल अंदर आना चाह रहा है ये सेल के लिए डेंजरस है, तो वो उसको परमिशन नहीं देगी। तो हम कहते हैं ये allows very few molecules across it कि इसको क्रॉस करे। वेल फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब एक बाड़ की तरह, बाड़ का काम क्या होता है कि वो अंदर नहीं आने देती, ठीक है। हम कहते हैं ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आ लेने देती, लेकिन मेजोरिटी केमिकल्स को ये फेंस करती है, उनको अंदर आने नहीं देती। तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये बैरियर, बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट होता है। तो ये वर्क करती है, इट फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है तो हम कहते हैं सो मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल, ठीक है। अब जब देखें ना सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, ठीक है, वही आ रहे जिसको जिसकी सेल को जरूरत थी, और वो वाले मॉलिक्यूल्स अंदर इंटर नहीं हो रहे जिसको सेल की जरूरत नहीं थी। तो ठीक है, अब वही मॉलिक्यूल्स अगर अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेल का एक जो कंपोजिशन का मतलब है कि वो किन किन चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो सेल का जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो मेंटेन ही रहेगा, ठीक है। यानी एक सेल जो है वो अपनी कंपोजिशन मेंटेन, इंटरनल का मतलब क्या है, अंदरूनी, ठीक है, अंदरूनी, यानी सेल जो है वो अपनी कंपोजिशन को मेंटेन रखेगा। मेंटेन, वैसे अगर हम अपने घर का बजट देखें तो हमारे घर का बजट कैसे मेंटेन रहता है कि हम वही चीजें जो हम अगर किसी चीज पे एक्सपेंस करें, ठीक है, खर्च करें, या फिर हमें घर में जो आ रहा है वो हमारा एक बैलेंस क्रिएट रहता है, ठीक है। बैलेंस कौन क्रिएट करता है, कोई भी हमारा घर का जो होता है, ठीक है, जो सरबराह हो। इसी तरह सेल के केस में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एज अ बैरियर वर्क कर रही होती है, एज अ गार्ड वर्क कर रही होती है, जो सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वही मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे होते हैं जिसकी सेल को जरूरत होती है, और वो मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आ रहे होते जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती। इसी तरह एक सेल में से जो जाया चीजें होती है, जो वेस्ट होते हैं, वो सेल से बाहर जा रहे होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर जा लेने देती है, ठीक है। अब वही चीजें मेंटेन रहेगी तो सेल के अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, सेल की जो कंपोजिशन है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल बैरियर है। इसके अलावा भी इसके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेज, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई अदर सेल्स। अब सेंस का मतलब ये कि ये जान लेती है, इसको इस चीज का एहसास हो जाता है कि केमिकल मैसेज का मतलब है कि सेल के अंदर कोई भी केमिकल मैसेज, फॉर एग्जाम्पल उसके एनवायरमेंट में किस तरह के केमिकल्स जो है वो यानी एक सेल है तो अगर यहाँ पे एक सेल है, उसके बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल ड्रा, अगर यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, अगर ये एक सेल है तो सेल का बाहर जो भी इन्वायरमेंट होगा उसको सेल का आउटसाइड हम कहेंगे, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो केमिकल मैसेज को भी पहचान लेती है, और जो दूसरे सेल्स होते हैं, यानी ये फंक्शन हमने देखा था क्या काम करती है, एज अ गार्ड काम करती है। गार्ड का काम क्या होता है, हर जो चीज डेंजरस है या जो यूजफुल उसके बारे में वो पहचान लेता है, ठीक है। केमिकल मैसेज का मतलब है एक सेल के अंदर जो अगर फॉर एग्जाम्पल हमें सेल के अंदर किसी किस्म की ऑर्गेनिक मटेरियल की जरूरत है, किसी इनऑर्गेनिक साल्ट की जरूरत है, या फिर कोई एक्स्ट्रा साल्ट है, या फिर कोई ऐसा साल्ट है जिसको उसकी जरूरत है, ठीक है, तो वो कोई भी जो हमारे पास मोटिव फोर्स आती है वो उसको पहचान लेती है, ठीक है, यानी सेंस कर लेती है, उसको एहसास हो जाता है। केमिकल मैसेज का मतलब क्या होता है, पैगाम, ये किसी भी किस्म के मैसेज को आइडेंटिफाई कर लेती है। और किस किस्म का मैसेज है, केमिकल, केमिकल बेस्ड मैसेज ये है कि उसकी कंपोजिशन के हवाले से, ठीक है, वो किसी तरह का भी कोई केमिकल हो तो उसके बारे में, इसके अलावा अदर सेल्स को भी आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके साथ वाले सेल्स हैं, ठीक है, अगर कोई चीज अंदर आना चाह रही है तो ये उसके बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले, यानी ये एज अ गार्ड वर्क करती है। वही बात करते हैं कि एज अ गार्ड वर्क कर रही होती है, ये सेंस भी कर लेती है केमिकल मैसेज को, और दूसरे सेल्स को भी आइडेंटिफाई कर लेती है, ये इसका फंक्शन है। इसके अलावा हम देखते हैं इट मेनली कंपोज्ड ऑफ, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें ना, कि हमारे पास अगर हर चीज की कोई ना कोई कंपोजिशन होती है, जैसे सेल की कंपोजिशन में हमने देखा उसकी स्ट्रक्चर है और उसकी ऑर्गेनेलिज है। ऑर्गेनेलिज हमने डिफरेंट देखी, स्ट्रक्चर हमने जान रहे हैं, वॉल हम पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़े। तो
जैसे सेल की कोई ना कोई कंपोजिशन होती है। हम अगर ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो हमारा जिस्म किससे मिलकर बनता है? हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, हमारे पास बॉडी में वाटर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, स्किन है, हर चीज की, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है। अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क की भी कोई ना कोई कंपोजिशन होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, अगर इसको केमिकली देखा जाए कि किन किन केमिकल से मिलकर बनती है, तो हम कहते हैं कि किससे मिलकर, इट इज मेनली कंपोज। कंपोज का मतलब क्या है? मजमुआ है किसका? प्रोटीन्स का एंड लिपिड्स, लिपिड का, एंड विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। लिपिड भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट ऐसी है जो कि कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर हम सेल मेम्ब्रेन जो हम जानते हैं कि एक बिल्कुल फेंस का काम करिए, एक वॉल की तरह, इस वॉल को अगर हम देखें किन किन केमिकल से मिलकर बनती है तो हमें मालूम होता है। केमिकली अगर इसका ऑब्जर्वेशन करें तो हमें पता चलता है इसमें प्रोटीन भी है, इसमें लिपिड्स भी है, और इसमें कुछ क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है। लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें कि माइक्रोस्कोप, अगर मतलब हर चीज का माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख लें, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमें पता चलता है कि ये इसके अंदर एक स्पेसिफिक जो है अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक किस्म की एक मॉलिक्यूल्स की एक अरेंजमेंट है, पोजिशन है, ठीक है। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर थेरीज दे दी है कि सेल मेम्ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात कीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो डिफरेंट मॉडल्स दे दी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। इसके अलावा भी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और भी काफी मॉडल हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बताते हैं सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की जो है स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे जो हमारे पास मॉडल है वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल के मुताबिक अगर हम बात करें तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन व्हिच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि अगर सेल मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर लिपिड्स की दो लेयर प्रेजेंट है। बाई का मतलब जहां पे भी वर्ड बाई आ जाए, ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है कि हमारे पास टू है, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है? टू। और लेयर लेयर का मतलब है कि दो लेयर हैं किसकी? लिपिड्स की, ठीक है। और ये जो दो लेयर हैं इन विच, इन दो लेयर्स के अंदर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड हैं, ठीक है। हमने अभी देखा था कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है? प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की भी कुछ क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर हम इसके अंदर इंटरनल, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास एक लिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है एक सेल मेम्ब्रेन का। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक, ये जो आपको पिंक कलर में छोटी-छोटी बॉल्स नज़र आ रही हैं, ये लिपिड की लेयर है। इसी तरह नीचे वाली साइड पे भी एक लेयर है। इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड की 2 लेयर्स यहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेज़ेंट है, यहाँ पे भी लिपिड की 2 लेयर प्रेज़ेंट है। और इनके ऊपर आप देखिए तो यहाँ पे, यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये लिपिड्स प्रेजेंट है। हम इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्यों कहते हैं? हमने देखा था कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट है और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और अगर हम ग्लूकोज को, ग्लूकोज और अगर आपस में लिपिड आपस में मिल जाए तो हम क्या कहेंगे? इसको ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह ही हम समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन को अगर ग्लूकोज के साथ मिलाए तो हम इसको क्या कहेंगे? हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है। एक्चुअली क्या होता है कि लिपिड्स की लेयर के ऊपर ना हमारे पास प्रोटीन एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब है उसके ऊपर घुसे हुए हैं, ठीक है। एम्बेड है यानी उसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपको एक थोड़ा क्लियर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा उभर-मास सा, इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है। तो हमने अभी पीछे क्या देखा था कि देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। लिपिड की 2 लेयर हैं इन विच, जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, ठीक है। यानी पे यहाँ इसके ऊपर लिपिड की लेयर के ऊपर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है या इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके ऊपर एम्बेडेड है, उसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हम इसको क्या, अगर लिपिड प्रोटीन के साथ मिक्स हो रही है तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड दे रहे हैं। और इसी तरह हमने देखा था कि कुछ हमारे अमाउंट में ग्लूकोज सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल रहे तो हम इसको नाम दे रहे हैं ग्लाइकोलिपिड का, ठीक है। ये आउटसाइड ऑफ द सेल है और ये इनसाइड ऑफ द सेल है। इनसाइड ऑफ द सेल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल होता है ना सर्कुलर फॉर्म में या मे बी स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ पे ये वाली जो वॉल होती है हमारे पास क्या होती है? हमारे पास ये जो बाहर से एक वॉल नजर आ रही है जो बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करें तो ये वाला अंदर साइड वाला क्या होगा? वो इनसाइड ऑफ द सेल, और बाहर क्या हम कहेंगे? ये आउटसाइड है, ठीक है, ये आउट है।
यही बात यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताई गई है कि हमारे पास बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है वो उसको हम क्या कहेंगे, आउटसाइड ऑफ द सेल, और इस साइड पे क्या होगा, इनर साइड ऑफ द सेल, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा लिपिड बाइलेयर में कुछ अमाउंट जो है वो कोलेस्ट्रॉल की भी प्रेजेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखिए इस लेयर में नीचे यहाँ पे एक नजर आ रही है, हम क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो हमें नजर आ रही है ये लिपिड्स की लेयर है। ये जो आपको थीन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं फिलामेंट्स की फॉर्म में धागे से नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या मतलब ये है कि ये वाटर के साथ जो है वो मिक्स नहीं होते, ठीक है, वाटर को हेट करते हैं। और ये जो पिंक पिंक सी बॉल है ये भी लिपिड्स की है, ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होती है, यानी ये पानी के साथ या किसी भी दूसरे मटेरियल के साथ जो है वो वाटर के साथ मोस्टली, लेकिन इसके अलावा ये मिक्स हो जाती है, ठीक है। ये इनको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक है। ये लिपिड्स की लेयर है, जो फिलामेंट है ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, और ऊपर वाले जो है वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो इसके हम कहते हैं कि ये जो लिपिड बाइलेयर्स है ये क्या देती है, फ्लूइडिटी देती है एंड इलास्टिसिटी देती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, लचक है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है कि किसी चीज का फ्लो होना, यानी एक चीज बह रही है। हमने अभी देखा था इलास्टिक है, यानी इसके अंदर लचक है। लचक है तो इसके ऊपर कोई भी अगर फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल फ्लोर है तो पानी का अगर उसके ऊपर फेंक दे तो पानी एकदम से फ्लो कर जाए, लेकिन अगर वो जो फ्लोर है वो थोड़ी अच्छे सब्सटेंस या मार्बल से मिलके बनती है तो पानी फ़ौरन से, जैसे पत्थर होते हैं, कुछ ऐसे मार्बल्स होते हैं जिनसे वाटर बहुत अच्छे से फ्लो कर जाता है, ठीक है? और कुछ हमारे पास फ्लोर ऐसे होते हैं जिनसे पानी नहीं फ्लो करता है, ठीक है? रुक जाता है। इसी तरह हम कहते हैं कि फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है कि उसका फ्लो हो जाना, उसकी रवानगी है। तो हम कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देती है, यानी उसके ऊपर कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस जो है वो इजीली फ्लो कर जाए, उसके ऊपर रवानगी आ जाती है। तो ये लिपिड बाइलेयर का बेसिकली ये फंक्शन, लिपिड होती क्या है, हमारे पास एक चिकनाई ही होती है, ठीक है। तो ये फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी देती है सेल मेम्ब्रेन को, जो हमने बेसिकली इसके पहला इसका फंक्शन देखा था। इसके बाद हम देखें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, वो हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, फ्रुक्टोज है, ये हमारे पास शुगर्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमने देखा था लिपिड बाइलेयर के ऊपर कि हमारे पास अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और वो प्रोटीन के साथ मिला तो हमने देखा था ग्लाइकोप्रोटीन था। तो ये बात दोबारा बता रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन एंड आर ज्वाइंड विद प्रोटीन्स एंड लिपिड, ठीक है, जो कि प्रोटीन और लिपिड के साथ मिलते हैं, और जब उनके साथ मिलते हैं तो हमारे पास एक न्यू स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं और ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, ठीक है। यानी अगर एक सेल मेम्ब्रेन है तो उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड भी हैं, और इन सब केसेस कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। यूकैरियोटिक सेल अगेन रिकॉल कर लेते हैं, हमारे पास ऐसे सेल्स जिनके ऊपर जो कि लार्ज इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियर होता है, ठीक है। न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर सारे ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने देखा एक लिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर। इसके अलावा देखा जाए इन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, कोलेस्ट्रॉल, गोल्गी एपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बात हमने पहले भी जानी थी कि हमारे पास अगर एक सेल है, प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, उसके दरमियान में हमारे पास क्या होता है, साइडों में साइड पे तो जो उसको बार्ड सी करी वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस, ठीक है। ऑर्गेनेली कौन सी हो सकती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हर ऑर्गेनेली के ऊपर कोई ना कोई वॉल होती है ना, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी वॉल या कोई ऐसी लेयर होती है जो उसको बाकी साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स मिक्स नहीं होने दे, ठीक है। अगर उसकी कोई वॉल ही ना हो, कोई हद ही ना हो, फिर तो साइटोप्लाज्म ही फील हो हमें, ठीक है। गोल्गी एपैरेटस की अगर कोई वॉल ना हो इस सेल के अंदर भी, तो वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमें मिक्स फॉर्म में नजर आए। तो हम कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं सब की क्या होती है, वॉल्स होती है। आइदर वो न्यूक्लियस है, वो वैक्यूल है, वो कोलेस्ट्रॉल है, वो गोल्गी एपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे वो राइबोसोम्स हैं, ठीक है। उनकी वॉल्स होती है, और हम इनको कंबाइनली क्या कहते हैं, सेल की सारी मेम्ब्रेन्स ही हैं, सेल की वॉल्स ही हैं, सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। लेकिन अगर हम सेल की ओवरऑल एक आउटर बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे तो हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा जान चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज अ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। अब सेमी का मतलब वही है कि
थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा नहीं होगा, सेमी है। विस्कस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक गाढ़ी सी चीज, ठीक है, एक वाटरी सा, एक जैसे सिरप होता है ना, सिरप थोड़ा ना बिल्कुल लिक्विड, वाटर तो बिल्कुल लिक्विड हमें फील हो रहा होता है, ठीक है, बहुत फ्लो होता है उसके अंदर। लेकिन हम कुछ सिरप्स की बात, जैसे हनी है, हनी हमारे पास विस्कस होगा, ठीक है, ये नहीं गाढ़ा, ना बिल्कुल सॉलिड होगा ना बिल्कुल लिक्विड होगा, एक मिड के स्टेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हनी वो विस्कस होता है, ठीक है। जैसे कुछ सिरप होंगे वो विस्कस फील हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म ही सेमी विस्कस है और सेमी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास शफाफ होता है, यानी एक वाटर है तो वो तो बिल्कुल क्लियर है, उसका कोई कलर नहीं है। ये साइटोप्लाज्म भी हमारे पास शफाफ ही होता है, लेकिन थोड़ा सा शफाफ होगा, थोड़ा सा नहीं होगा, ठीक है, इसके दरमियानी स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। तो साइटोप्लाज्म को कहते हैं जैसे सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। इसके बाद हमें देखा जाए तो हमें पता चलता है इट इज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन दोनों के दरमियान में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा वही डायग्राम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने क्या देखा था, सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। अगर पूरे सेल की ओवरऑल वॉल की बात करें तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है कि दरमियान में एक न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के जो दरमियान में एक वॉल होगी उसको हम क्या कहेंगे, ये न्यूक्लियस की वॉल है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस को और प्लाज्मा की जो इस सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, उन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। उन दोनों के दरमियान में, ये जो दरमियान में जितना भी आपको लाइट ब्लू कलर में एक गाढ़ा सा एक वाटरी सा सब्सटेंस फील हो रहा है, इट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये दरमियान में जितना भी मटेरियल, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म है और प्रेजेंट होती है, ठीक है। और हम कहते हैं इट कंटेन्स वाटर, ठीक है, वाटर भी कंटेन करता है। और इन विच मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो लिपिड्स हो सकते हैं, एंड इनऑर्गेनिक साल्ट, फॉर इनऑर्गेनिक साल्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे और कंप्लीटली एंड पार्शली डिजोल्व। कंप्लीटली का मतलब है मुकम्मल तौर पे, और पार्शली का मतलब है कि थोड़े से हल होंगे और थोड़े से हल नहीं होंगे। डिजोल्व का मतलब उसके अंदर हल होते हैं, ठीक है। यानी अगर साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और इनऑर्गेनिक में डिफरेंट साल्ट्स आ सकते हैं। यानी हर चीज की कोई ना कोई कंपोजिशन तो होती है ना। तो हमारे पास अगर वो वाटरी सा भी है, अगर वो हमारे पास विस्कस है, अगर चाहे उसका कोई हमें देखने में कोई फंक्शन फील नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इम्बेड सॉरी उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो डिजोल्व होते हैं, उसके अंदर मिक्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर पार्शली या कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। यानी उसकी कंपोजिशन के अंदर अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो उसके अंदर भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं इट प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनेलिस। अब हमने जाना था कि अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर दरमियान में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के यहाँ पे जितना भी आपको मटेरियल फील हो रहा है, ठीक है, ये हम सारा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। और इसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गेन, यानी ये सारा साइटोप्लाज्म है, ये ठीक है। ये सारे सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जितना मटेरियल होगा साइटोप्लाज्म होगा, और इसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, हमारे पास न्यूक्लियस, हमारे पास वैक्यूल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये सारे हमारे पास ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे। हर ऑर्गेनेल की भी वॉल थी, ठीक है, हमने जाना। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड स्पेस प्रोवाइड करता है। स्पेस तो ऑब्वियसली प्रोवाइड होगी ना, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनेलिज अगर प्रेजेंट है तो उनको एक स्पेस प्रोवाइड होगी ना, साइटोप्लाज्म एक स्पेस की तरह वर्क कर रहा है, उनको अपने अंदर कैरी करा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलिस, ठीक है। हर ऑर्गेनेली के, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है, वैक्यूल एक ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, तो उसका क्या फंक्शन है, तो वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये हर ऑर्गेनेली है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो वैक्यूल है, चाहे वो राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में वर्क करता है। तो ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म हर ऑर्गेनेली को उसका जो भी फंक्शन होगा उनके उसको एक स्पेस प्रोवाइड करे, ठीक है, उनके लिए घर की तरह वर्क करे, उनको अपने अंदर कैरी किया हुआ है, ठीक है। प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। इट आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। हम कहते हैं कि इसके अलावा ये साइट का मतलब क्या, एक जगह है फॉर वेरियस, बहुत ज्यादा बायोकेमिकल्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, 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 ग्लाइकोल ग्लूकोज से वर्ड ड्राइव है, ठीक है, ग्लाइको
का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब क्या होता है तोड़ना, ठीक है। ये कंप्लीट जो है वो टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, और ठीक है, और ये डिफरेंट टॉपिक है। बहरहाल हम इसको यही जान लेते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट, जैसे हमने जाना है कि ऑर्गेनेलिज को वर्क दे रहे हैं, इसके अलावा अगर सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होने होते हैं, ठीक है, हर सेल का एक वर्क होता है, ठीक है। अगर वो डिपेंड करता है वो उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनिज्म के किस हिस्से में है और उसका क्या वर्क है, उसके मुताबिक उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं। तो एक तो ये ऑर्गेनेलिज को प्रोवाइड करता है स्पेस। इसके अलावा अगर सेल के अंदर कोई काम होना हो, ठीक है, सेल के अंदर कोई प्रोसेस होना हो, कोई रिएक्शन होना हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की उन्होंने एग्जांपल दी हुई, तो ये उनके लिए बिग स्पेस की तरह वर्क करता है, ठीक है, एक हाउस की तरह काम करता है, उनके लिए एक जगह प्रोवाइड करता है। साइट का मतलब है एक जगह प्रोवाइड करता है। बायो का मतलब बायोकेमिकल ऐसे रिएक्शन जो कि लिविंग रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमने अब जाना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को हम बात करें तो हम कहते हैं इट इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नेटवर्क का मतलब है कि एक जाल होता है। जाल किसका जाल है? इसके अंदर दो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर, जो कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक डायग्राम है साइटोस्केलेटन की, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल, ये हमने एक छोटा सा उसका क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है, एक सेल का। तो हमें अंदाजा होता है कि जो बिल्कुल आउट बाहर में होगी, क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और यहाँ पे भी ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये दरमियान में जितना व्हाइटिश सा उन्होंने वैसे यहाँ पे वाजे नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और ये इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, जहाँ यहाँ पे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को शो किया हुआ है। और ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो ब्लू कलर में एक रॉड सी नजर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये भी एक रॉड है, ये हमारे पास क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये भी एक रॉड है, ये क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और ये जो आपको एक जाल सा नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एक जैसे मकड़ी का जाल होता है, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स है। फिलामेंट का मतलब ही क्या होता है? एक धागे तरह की स्ट्रक्चर होती है, यानी दोनों दोनों ने मिलकर एक जाल सा बुना होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। अगर हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स की बात करें तो हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, यानी ये वाली जो रॉड्स होती है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, तो ये किससे मिलकर बनती है? इट इज मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है वो, ये जो आपको रॉड सी नजर आ रही है, किनसे मिलकर बनती है? प्रोटीन है, और प्रोटीन का नेम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन होता है? होल्ड द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। यानी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये एक सेल की शेप को कैरी करने के लिए, एक सेल की शेप को बरकरार मेंटेन रखने के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। अब सीलिया और फ्लैजिला का भी, ठीक है, एक तो हम ये जानते हैं ना कि हमारे पास सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल का एक पार्ट है। इसके अलावा भी ये जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला का एक कंपोनेंट है। फ्लैजिला का मतलब सीलिया, दोनों एक लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको एक जगह से, जैसे ह्यूमंस की बात की जाए, ह्यूमन अपनी वॉक के लिए, चलने के लिए अपनी लेग्स का यूज करते, फीट का यूज करते, ठीक है। पाँव और टांगे दोनों हेल्प करती है ह्यूमन की। इसी तरह एनिमल्स की भी 4 लेग्स हैं और फीट होते हैं, ठीक है। वो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइज, जैसे बैक्टीरिया की बात की, तो बैक्टीरिया की सराउंडिंग में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जो कि एक बैक्टीरिया को दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है। इसी तरह और भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऐसे सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी और यूकैरियोटिक, जिनकी सराउंडिंग में क्या होता है? फ्लैजिला सीलिया प्रेजेंट होता है। इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? क्या ये किसी भी सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। तो हम कहते हैं ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये फ्लैजिला और सीलिया के अंदर प्रेजेंट, यानी उनकी अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट्स किससे मिलकर बनते हैं? ये एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट किससे मिलकर बनते हैं? एक्टिन प्रोटीन से, ठीक है। हम कहते हैं कि इससे मिलकर बनते हैं एक्टिन प्रोटीन से। और ये हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है? थिनर होते हैं, यानी थिन होते हैं, यानी पतले से होते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं? हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप, ठीक है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेल की शेप को होल्ड करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है, और तो माइक्रोफिलामेंट्स किसके लिए हेल्पफुल है? ये सेल की शेप को चेंज करने के लिए, अगर सेल ने अपनी शेप चेंज करनी है तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। तो ये हमने आज जाना, हम साइटोस्केलेटन के बारे में ओवरऑल, ठीक है। तो हमने आज सेल की 3 स्ट्रक्चर के बारे में जाना, जिसमें हमने साइटोस्केलेटन के बारे में जाना, साइटोप्लाज्म के बारे में जाना, और हमने सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके बारे में जाना। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।